दोस्तों, इंग्लिश लर्निंग के नए वीडियो में मैं आपका दोस्त एडवोकेट पृथ्वी आसोले आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं मेरे दोस्त देशवासियों भाइयों बहनों को जो इंग्लिश में कमज़ोर है उनके लिए यह इंग्लिश के वीडियो के माध्यम से इंग्लिश सिखा रहा हूं और मेरे बहुत सारे भाइयों बहनों को इस वीडियो से बहुत अधिक फ़ायदा हो रहा है। दोस्तों तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपनी इसी जर्नी में एक नई स्टोरी के साथ। स्टोरी ऑफ ब्राह्मण एंड कोबरा। ब्राह्मण यानी एक ब्राह्मण की और एक कोबरा की कहानी है दोस्तों। तो कैसी है दोस्तों स्टोरी? इस स्टोरी को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, पढ़ाई भी कीजिएगा और कहानी का मजा भी लीजिएगा। इन अ सर्टेन टाउन, किसी निश्चित शहर, टाउन यानी शहर में, देयर यानी वहाँ, लिव्ड यानी रहता था, ब्राह्मण यानी एक ब्राह्मण रहता था, बाय द नेम जिसका नाम था हरिदत्ता। हरिदत्ता उस ब्राह्मण का नाम था दोस्तों। इन स्पाइट ऑफ मतलब के बावजूद होता है, इन स्पाइट मतलब आप के बावजूद, द फैक्टर क्या फैक्टर था, तथ्य था दोस्तों, दैट की ही वर्कड वह काम करता था, ही वर्कड मतलब वह काम करता था, एक्सट्रीमली हार्ड मतलब बहुत ज्यादा काम करता था, ऑन हिज फार्म उसके खेत में, बट ही डिड नॉट प्रॉस्पर वह अभी भी धनी नहीं हुआ। यह तथ्य था कि वह इसलिए काम करने के बावजूद भी वह भी प्रॉस्पर या धनी या प्रॉस्परिटी नहीं मिली थी, उसको धनी नहीं हुआ था। वन डे एक दिन, द हीट मतलब गर्मी, वाज यानी थी, अनबियरेबल मतलब जिस इतनी गर्मी थी जिसे सहन नहीं किया जा सकता था, एंड और ही वाज रेस्टिंग वह कर रहा वह था रेस्टिंग यानी आराम कर रहा था, अंडर द नीचे, द शेड ऑफ ट्री मतलब पहाड़ उस पेड़ की छाया के नीचे, ऑन द फार्म मतलब खेत में, वेन यानी जब, अ कोबरा यानी एक कोबरा, इमर्ज्ड यानी आया, फ्रॉम एन एंट हिल मतलब उसके जो एंटिल मतलब जो चीटी दीमक का घर रहता है ना दोस्तों, एंटिल मतलब टीला बोलते हैं जिसे नाग की टीला बावली, उससे आया। एंड कन्फर्टेड मतलब उसके सामने आया, सामना किया, हिम मतलब उस किसान के ओ सॉरी ब्राह्मण के, हिज हुड यानी उसका जो फन था वो खड़ा किया, उठाया उस नाग ने। फिर क्या हुआ दोस्तों? ही थॉट उस ब्राह्मण ने सोचा, टू हिमसेल्फ मतलब खुद में सोचा, परहेप्स यानी शायद, दिस कोबरा यानी यह कोबरा, इज यानी है, अ डेटी यानी देवता है, ऑफ द फार्म इस खेत का, एज यानी चूंकि, आई हैव मैंने, नॉट वर्शिप्ड मतलब पूजा नहीं करी है, हिम मतलब इसकी, बिफोर यानी पहले, माई यानी मेरा, लेबर यानी जो श्रम है मेरा जो परिश्रम है, ऑन द फार्म इस खेत में, हेज यानी हुआ है, प्रूड यानी साबित, टू बी फ्रूटलेस मतलब मैंने जो परिश्रम करा वो बेकार हो गया इस खेत में क्योंकि मैंने इस नाग देवता की पूजा नहीं करी है। सो इस प्रकार, फ्रॉम टूडेस यानी आज से, अनवर्ड मतलब बाद में, आई शेल मैं करूंगा, स्टार्ट ऑफरिंग मतलब आप वो ऑफर यानी ऑफरिंग यानी जो होता है दोस्तों प्रदान करना, ऑब्लेशन यानी यज्ञ रूपी जो सामग्री है, टू हिम मतलब उसे यज्ञ मतलब ऐसा ऑफर करूंगा, विद दिस थॉट यानी मैं उसको कुछ ना कुछ दूंगा ऐसा ऑफर करूंगा, उसने किसान ने सोचा। विद दिस थॉट इस विचार के साथ, थॉट यानी विचार के साथ, द ब्राह्मण वह ब्राह्मण ने क्या किया, ब्रॉट यानी लाया, अ मिल्क एक मिल्क, एंड पोर इनटू द प्लेस प्लेट और उसे उंडेल दिया, इनटू यानी में, अ प्लेट यानी एक प्लेट में, इन फ्रंट ऑफ यानी के सामने, द एंट हिल उस चीटी के उस नाग के टीले के पास, एंड सेड और कहा, ओ प्रोटेक्टर हे रक्षक, ऑफ द फार्म इस खेत के, फार्म यानी खेत होता है दोस्तों, आई यानी मैंने, डिड नॉट यानी नहीं, नॉट यानी नहीं, नो यानी जानता, ऑफ योर मतलब आपका, प्रेजेंस मतलब उपस्थित, तुम यहाँ हो यह मैं नहीं जानता था, दैट इज वाई इसलिए, दैट इज वाई यानी इसलिए, आई मतलब मैं, हैव नॉट नहीं कर सका, वर्शिप्ड यानी पूजा, यू मतलब तुम्हारी,
अंटिल नाउ मतलब अब तक, यानी मैं तुम्हारी पूजा नहीं करता क्योंकि मैं तुम्हें नहीं जानता था। प्लीज यानी कृपया, फॉरगिव मी मतलब मुझे माफ कर दीजिए। कौन बोला? वह ब्राह्मण बोला दोस्तों। एंड और वेन यानी जब, ही हैड ऑफर्ड उसने जो ऑफर किया दिया, द मिल्क यानी उस दूध को, टू द कोबरा उस कोबरा को, इन द ट्रेडिशनल वे, ट्रेडिशनल मतलब एक जो त्योहारिक रहता है ना, उस ट्रेडिशनल त्योहार में जैसे करते उस प्रकार से दिया, पूजा करके ऑफर करके। और ही वेंट होम, और वह वापस चला गया। नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह क्या हुआ दोस्तों? वेन यानी जब, ही रिटर्न मतलब वह वापस आया। ही शॉ उसने देखा, अ गोल्ड कॉइन मतलब एक सिक्के सोने का सिक्का, लाइंग इन द प्लेट प्लेट में पड़ा है। इन दिस वे इस प्रकार, एवरी डे यानी हर दिन, द ब्राह्मण वह ब्राह्मण, वुड मेक यानी किया करता था, एन ऑफरिंग मिल मतलब दूध दूध देता था, दिया करता था, टू द कोबरा उस कोबरा को, एंड गेट और पाता था, पाया, अ गोल्ड कॉइन इन रिटर्न और वापस में एक गोल्ड कॉइन पाता था। वन डे एक दिन क्या हुआ? द ब्राह्मण वह जो ब्राह्मण था, वेंट यानी गया, टू विजिट मतलब मिलने के लिए, अनदर विलेज दूसरे गांव में, गांव विलेज यानी गांव में मिलने को गया। आफ्टर यानी के बाद, डुली यानी इंस्ट्रक्टिंग मतलब समझाते हुए, इंस्ट्रक्शन देते हुए, समझाते हुए, ही सन को उसके पुत्र को, टू मेक मतलब देने के करने के लिए, एन ऑफरिंग मतलब चढ़ाने के लिए, ऑफ मिल्क मिल्क देने के लिए, टू द कोबरा को उस कोबरा को दूध देने के लिए। अकॉर्डिंगली के अनुसार, द उसके जैसा बताया था उसके अनुसार, द फॉलोइंग डे अगले दिन, नेक्स्ट दिन क्या हुआ? हिज सन उसका पुत्र जो था उस ब्राह्मण का, डिड सो वैसा किया, एंड और देन यानी जब, वेंट होम घर चला गया। नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह, वेन यानी जब, ही रिटर्न वह वापस आया, ही फाउंड उसने पाया, अ गोल्ड कॉइन मतलब एक सोने का सिक्का, लाइंग ऑन द प्लेट प्लेट में पड़ा हुआ। ही वाज वह था, एस्टोनिश्ड मतलब आश्चर्यचकित हो गया, एंड थॉट और सोचा, टू हिमसेल्फ मतलब खुद में सोचा, दिस यानी यह, एंथिल यानी जो नाग की बावली है, मस्ट बी यानी होगी, फुल ऑफ गोल्ड जब मतलब यह टीला फुल गोल्ड से भरा हुआ होगा, कॉइंस यानी सिक्के से भरा होगा, आई किल मैं मार दूंगा, द कोबरा इस कोबरा को, एंड और गेट मतलब प्राप्त कर लूंगा, ऑल द गोल्ड एंट वंस मतलब पूरा सोना तुरंत प्राप्त कर लूंगा, एंड सो इस प्रकार, द मॉर्निंग उस सुबह, आफ्टर यानी के बाद, मॉर्निंग आफ्टर मतलब उस सुबह के बाद, वेन यानी जब, शुड है उसे चाहिए था, बिन मेकिंग ऑफरिंग द मिल्क ना दूध देना चाहिए था उसे, जिस समय उस समय, उस ब्राह्मण संस ने उस ब्राह्मण के लड़के ने क्या किया? हिट मतलब मारा, द कोबरा उस कोबरा को, विथ अ स्टिक मतलब लकड़ी से मार दिया, बट परंतु लकली मतलब भाग्य से, फार द कोबरा उस कोबरा के भाग्य से, इट वाज यह था, नॉट डेट ब्लो इतना मतलब मृत्यु को प्राप्त हो जाए ऐसा ब्लो प्रहार नहीं था, ब्लो यानी पर प्रहार, एंड और द कोबरा वह जो नाग था, टर्नेड मतलब मुड़ा, एंग्रीली यानी नाराजी से, ऑन द ब्राह्मण संस उस ब्राह्मण के पुत्र पे, एंड बीट हिम और उसे काट दिया, द बॉय मतलब वह लड़का, डेड यानी मृत्यु को प्राप्त हो गया, ऑन द स्पॉट मतलब उसी स्पॉट पे, एंड और द ब्राह्मण वह ब्राह्मण के रिलेटिव्स यानी रिश्तेदारों ने, बर्न कर दिया जला दिया, दिस बॉय उस लड़के को, इन द फील्ड मतलब उसी खेत में जला दिया। फिर क्या हुआ दोस्तों? नेक्स्ट डे अगले दिन, वेन यानी जब, द ब्राह्मण यानी वह ब्राह्मण, रिटर्न मतलब वापस आया, हिज रिलेटिव्स उसके रिलेटिव्स,
ने इन्फॉर्म्ड हिम मतलब उसे सूचित किया। अगले दिन जब आया तो उसके रिश्तेदारों ने बताया ऑफ हिज सन्स डेथ। ऑफ यानी का हिज सन्स मतलब उसके पुत्र की मृत्यु के बारे में उसके रिश्तेदारों ने बताया। एंड डिस्क्राइब और वर्णन किया टू हिम मतलब उस ब्राह्मण को द वे मतलब वह रास्ता बताया कि ही हैड डाइड कि वह उसका पुत्र कैसे मरा। द ब्राह्मण वह ब्राह्मण एक्सप्रेस्ड मतलब व्यक्त किया हिज ग्रीफ मतलब उसके दुख को फॉर हिज सन्स रेज बिहेवियर उसके फॉर यानी के लिए हिज सन्स मतलब उसके पुत्र के रेज बिहेवियर यानी जो जल्दी जल्दी करने का व्यवहार था उसके बारे में दुख व्यक्त किया। एंड और सब्सिक्वेंटली मतलब उसके बाद में डेथ मतलब मृत्यु बट परंतु डिफेंड यानी प्रतिरक्षा करी द कोबरा सेक्शन उस नाग के कार्य की प्रतिरक्षा करी। अब क्या हुआ दोस्तों, अगली मॉर्निंग द फॉलोइंग मॉर्निंग मतलब अगली सुबह द ब्राह्मण वह ब्राह्मण वेंट यानी गया टू द कोबरा उस कोबरा के पास गया विथ एन ऑफरिंग अ मिल्क विथ यानी के साथ एन ऑफरिंग यानी चढ़ावा करते हुए ऑफ मिल्क का उस दूध का स्टूड यानी खड़ा हुआ बिफोर द एंट हिल मतलब उस ना चीटी के उस टीले के बाजू में एंड प्रेड और प्रार्थना की इन द लाउड वॉइस जोर से प्रार्थना करी द कोबरा वह कोबरा सिटिंग यानी बैठते हुए एट द एंट्रेंस मतलब द्वार पर आप द उस एंड हिल उस टीले के शेड यानी कहा उस टेल गुड हेवंस क्या कैसी बात है यू आर यानी तुम शो ग्रीडी यानी इतने लालची हो फॉर गोल्ड यानी सोने के देट की यू हैव इवन फॉरगेट या यू हैव मतलब तुम जो हो इवन यानी यहाँ तक कि फॉरगेटन यानी भूल चुके हो योर सन्स डेथ मतलब तुम्हारे पुत्र की मृत्यु टू कम हियर और यहाँ आ गए हो अवर फ्रेंडशिप यानी हमारी फ्रेंडशिप विल नॉट लॉस्ट लॉन्ग ज्यादा नहीं चलेंगी हो जाएगी लॉस्ट लॉन्ग मतलब ज्यादा टूट जाती है अब नहीं होगी नाउ यानी अब योर सन यानी तुम्हारा पुत्र इन हिज यूथफुल मतलब जवानी में रेशनेस यानी जल्दबाजी में अटैक किया मतलब आक्रमण किया मी यानी मुझ पर एंड और आई यानी मैं इन रिटिलेशन उस इस प्रहार के प्रतिशोध में बिट हिम मतलब उसे काट लिया मैंने। हाउ कैन कैसे आई फॉरगेट यानी भूल सकता हूँ यू अटैक मतलब तुम्हारे पुत्र का आक्रमण एंड और हाउ कैन यू तुम कैसे सकते हो यू फॉरगेट मतलब भूल सकते हो हिज डेथ मतलब उसकी मृत्यु तुम कैसे भूल सकते हो। कौन उस नाग ने कहा लुक एट द देखो उस फंडरल पायरे मतलब वो मृत्यु की जो चिता है उसको देखो एंड और देन यानी तब एट माई इंजर्ड हुड और मेरे इस चोट लगे हुए फन को देखो। लव यानी प्यार वंस यानी एक बार सेटल्ड यानी बिखर जाता है कैन यानी नेवर बी स्टोरेड उसे इकट्ठा नहीं किया जा सकता बाई शो ऑफ अफेक्शन प्यार दिखाने पर भी उसे इकट्ठा नहीं किया जा सकता। वेन यानी जब द कोबरा मतलब वह कोबरा हेड सेड दिस उसने ऐसा कहा था ही हैंडेड यानी दिया टू द ब्राह्मण उस ब्राह्मण को प्राइसलेस डायमंड मतलब बहुमूल्य हीरा दिया एंड और री इंटर्ड मतलब फिर से प्रवेश किया द एंटी मतलब उस नाग की बावली में सेइंग यानी कहते हुए नेवर कम हियर अगेन यहाँ कभी मत आना। द ब्राह्मण उस ब्राह्मण ने एक्सेप्टेड यानी स्वीकार किया ले लिया डायमंड यानी उस हीरो को एंड वेंट होम और घर चला गया रिग्रेटिंग मतलब पछताते हुए हिज सन्स फुलनेस उसके पुत्र की मूर्खता पर पछताते हुए एंड सो इस प्रकार कंटिन्यू यानी लगातार कहते हुए ओ रक्तसा ने जो उसका उल्लू का जो मंत्री था उसने क्या कहा
दैट इज वाई, इसलिए कहता हूँ, आई सेड, वह मैं कहता हूँ, रक्षा बोला। लव यानी प्यार, वंस यानी एक बार, सेटर्ड यानी बिखर जाता है, कैन यानी सकता है, नेवर यानी भी, रिस्टोर्ड यानी फिर से जमा नहीं हो सकता, बाई यानी के द्वारा, सो आप अफेक्शन प्यार, लव प्यार दिखाने पर भी वह इकट्ठा नहीं हो सकता, दैट इज वाई इसलिए, वी शुड यानी हमें चाहिए, किल यानी मारना, द क्रो को उस कौवे को, मतलब वो जो उसका मंत्री था ना दोस्तों, उसके कौवे को मार देना चाहिए, जो इंजर्ड हुआ था उसको, एंड और रिमूव यानी मिटा देना चाहिए, अ पोटेंशियल डेंजर मतलब एक क्षमतावान खतरा को मिटा देना चाहिए, टू अवर किंगडम हमारी जो राजधानी पर जो डेंजर है उसे मिटा देना चाहिए। फिर क्या हुआ दोस्तों, उस उल्लू के राजा वेन अमीरदाना, अरिमंदाना मतलब वो जो उल्लू का राजा था, द किंग ऑफ आउल्स उस उल्लू के राजा ने, हेड हर्ड जब यह सुना, रक्तसा एडवाइस उस रक्तसा मंत्री की एडवाइस सुनी, ही टर्नेड वह मुड़ा, टू क्रूकसा एंड सेड दूसरे मंत्री क्रूकसा की मुड़ा और कहा, माई डियर फेलो मेरे प्रिय मित्र, व्हाट डू यू हैव से तुम क्या कहते हो, अबाउट दिस इसके बारे में, माई लॉर्ड मेरे भगवान, ही रिप्लाइड उसने उत्तर दिया, वाट यानी क्या, जो रक्तसा सेज यानी कहते हैं, इज यानी है वेरी क्रूअल बहुत क्रूअल है इसमें, वी शुड यानी हमें चाहिए, नॉट किल मारना नहीं चाहिए, समवन यानी किसी को, हु हैज जो, केम कम यानी आया है, टू अस यानी हमारे पास, फॉर प्रोटेक्शन रक्षा के लिए, फॉर दे से जैसा वे कहते हैं, डव यानी एक जो बदक सॉरी कबूतर है, इंटरटेन मतलब मनोरंजन करती है, एक एनिमी का एक शत्रु का, हु यानी जो, कम टू आया है, हिम यानी उसके लिए, फॉर प्रोटेक्शन यानी रक्षा करने के लिए, एंड और, इवन यानी भले ही, वेंट सो फार गया यहाँ तक कि, एज यानी कि जैसे, टू गिव देता है, हिज ओन प्लेस मतलब अपना खुद का मांस, टू हिम मतलब उसे, टू ईट और खाने के लिए, हाउ आज देट यह कैसे, आज कटा रिमंदाना उस रिमंदाना को उल्लू ने पूछा, एंड और टुकसा जो दूसरा मंत्री था उसने टोल्ड दूसरे मंत्री ने बोला, क्या बोला दोस्तों, यह अब अपन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों मेरे इस चैनल को जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ दोस्तों शेयर भी कर दीजिए प्लीज, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।